आज हम बात करते हैं कि जो न्यू सिलेबस आया है क्लास 9th का एनसीईआरटी ने जो रिलीज़ किया है उसके बारे में, और पुराना सिलेबस क्या था उसके बारे में। तो आइए देखते हैं आप लोग। देखिए, ओल्ड सिलेबस है क्लास 9 का, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला न्यू सिलेबस है। तो पहले ओल्ड सिलेबस में देखिए क्या है। फिजिक्स में पहले क्या था, मोशन था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, ग्रेविटेशन था, वर्क एंड एनर्जी था और साउंड था। तो टोटल कितने चैप्टर थे? 5 चैप्टर थे। कितने थे? टोटल 5 चैप्टर्स थे फिजिक्स में, 5 चैप्टर। केमिस्ट्री में देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे कितने चैप्टर थे? 4 चैप्टर थे यहाँ पे। बायोलॉजी में सबसे कम चैप्टर थे, सेल था जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से था, टिश्यू था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक था। तो इसमें 3 चैप्टर थे। तो अब सीबीएसई का जो नया नियम आया है उसमें वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चाह रहे हैं कि बच्चों कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पढ़ें, कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर पढ़ें, जिससे आगे उनको क्या मिले, उनको आगे चल के थोड़ा सा अच्छा वो फील हो। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई ने नया सिलेबस दिया है। फिजिक्स में देखिए क्या दिया है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, साउंड, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। टोटल कितने चैप्टर हैं यहाँ पे? 4 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? टोटल 4 चैप्टर। पहले कितने थे? 5 चैप्टर। तो जो यहाँ पे एक चैप्टर जो रिड्यूस हुआ है वो कौन सा रिड्यूस हुआ है? ग्रेविटेशन चैप्टर, जो कि लेंदी था, बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती थी, इसलिए इसने हटा दिया। और इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन था, और सीबीएसई का क्या है, कंसेप्ट है, तो कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं था उसका ज़्यादा, तो इसने इस चैप्टर को रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे देखिए कंसेप्शन के लिए यहाँ पे सिंपल मशीन एक चैप्टर ऐड किया है, एक टॉपिक ऐड किया है वर्क एंड एनर्जी में। अब सिंपल मशीन जो था क्लास 11th में पढ़ाया जाता था, इसमें कुछ आपको पुलिस के बारे में बताया जाएगा, नॉर्मल लीवर के बारे में बताया जाएगा, और इंक्लाइंड प्लेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें रहेंगी, लेकिन नई चीज़ें रहेंगी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा आएगा, जब पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में क्या है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल। कितने चैप्टर हैं यहाँ पे? 3 चैप्टर हैं। कितने हैं? पहले कितने थे? 4। तो कौन सा हट गया? मैटर इन आवर सराउंडिंग हट गया। मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या हो गया? हट गया। तो सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। तो अब देखिए सीबीएसई ने ऐड क्या किया है, इसमें हटा तो दिया, ऐड क्या किया है? ऐड किया है देयर सेपरेशन। क्या है? सेपरेशन। इस वाले चैप्टर में मिक्सचर को एक्सप्लोर करना है, कैसे मिक्सचर मिलेगा और उसको अलग अलग कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए कि ऑयल है और वाटर है, जब आपस में मिक्स हो गए हैं तो वो मिक्सचर बन गया। अब उसको सेपरेट कैसे करेंगे कि ऑयल अलग हो जाए और क्या हो जाए, वाटर अलग हो जाए, तो वो उसके सेपरेशन। तो इस तरीके के टॉपिक इसमें आएगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले भी था, अभी भी है, एटम एंड मॉलिक्यूल पहले भी था, अभी भी है, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक और इसमें बड़ा है जिसमें आईयूपीएससी के बारे में यहाँ पे नाम इसको जानना है। अब आइए, बायोलॉजी में पहले कितने चैप्टर थे? 3। अब यहाँ पे कितने चैप्टर हो गए? टोटल 4 चैप्टर हो गए। कितने हो गए? टोटल 4 चैप्टर हो गए, जिसमें सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से ये वाला चैप्टर रिमूव किया है सीबीएसई ने, और यहाँ 2 चैप्टर बढ़ाए हैं। अब देखिए, ये जो रिप्रोडक्शन है, जो क्लास 10th में इस साल लड़के पढ़े हैं, वो अब सीधे सीधे पूरा टॉपिक उठा के कहाँ, क्लास 9th में दे दिया है। रिप्रोडक्शन क्लास 10th वाला क्लास 9th में आ गया है चैप्टर। अब बुक आने के बाद पता चलेगा कि क्या है, पूरा दिया है कि एनिमल का रिप्रोडक्शन दिया है कि प्लांट का सिर्फ रिप्रोडक्शन दिया है कि दोनों दिया है। अब वो बुक आने के बाद पता चलेगा कि बुक अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में आ जाएगी। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हैवी टॉपिक है यहाँ पे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बड़ा टॉपिक था, लेंदी था, जो सीबीएसई ने कुछ साल पहले हटा दिया था इसको, क्योंकि वहाँ पे क्या बच्चों को दिक्कत हो रही थी। अब उसका कंसेप्ट, उसको चाहिए कंसेप्ट, अब इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस के हिसाब से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा इंक्लूड कर दिया। ये पहले से था, सीबीएसई ने बीच में रिमूव किया है, लेकिन फिर से अब ऐड ऑन कर दिया। अब एक नया टॉपिक आपकी बुक में आएगा अर्थ साइंस के नाम से, जो कि पहले नहीं था।
अर्थ साइंस के नाम से आएगा, जो कि पहले नहीं था। अब उस अर्थ साइंस में क्या है टॉपिक, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा और ज्योग्राफी भी रहेगा। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक रहेंगे ये सारे। इसमें आपको अर्थ साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और इसमें मिला के आपको अभी 4 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे क्लास 9th की CBSE की बुक में। और पहले कितने थे, 3 ही था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पहले रटंत विद्या थी, अब रटंत विद्या गायब हो गई। जो रट्टू तोता होगा वो क्या हो जाएगा, वो बैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बुक आने दीजिए, उसके बाद से फिर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर किया जाएगा और अपना चैप्टर क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे। ओके।